वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के मैथमेटिकल पार्ट पर भी मैंने डिस्कशन किया है, जिसमें हमने ये देखा था किसी पार्टिकल का वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, और हमारा एक रिलेशन भी उसमें हमने देखा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने देखा था x और t में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है उसको आप लोग एक बार देख लें, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक और मैथमेटिकल पार्ट दोनों ही 1 बाय 1 डिस्कशन किया है। और उसके बाद जो है मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया है। उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा देखने के लिए, क्योंकि कल के जो लेक्चर्स कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है लेकर के सॉल्व करूंगा। आप लोगों को जरूर पड़ेगी वहां पे, तो आप लोग देख ले वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताऊंगा नहीं, इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी करके रखा है कि इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे जो है बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेट अ पार्टिकल मूव विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ रेडियस ए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूव विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है ना, मूव कर रहा है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसके सरकमफ्रेंस से। ठीक है ना, ये जो सर्किल है इसके सर्किल के सरकमफ्रेंस जो है पार्टिकल मूव करता है। ठीक, एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। गाइस, एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में वेलोसिटी ही होता है। ठीक है ना, एंगुलर में कहां पर एंगुलर यूज करते हैं, नॉर्मल लीनियर कहां पर यूज करते हैं। होप कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि पूरा तो बता नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लीनियर मतलब क्या होता है। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, सीधी, है ना। तो वो सीधी लाइन पर जो भी हमारी वेलोसिटी दिखती है ना, होती है, तो वो हमारा जो है लीनियर वेलोसिटी होता है। और एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पर, अगर कोई सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है ना, तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो हमारी जो है एंगुलर वेलोसिटी होगी, और उसका जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। गाइस, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग जाता है हमारा। तो कोई पार्टिकल जो है इस सर्किल के सरकमफ्रेंस से एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो है क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, और जिसका रेडियस क्या है, हमारा इस सर्किल का रेडियस हमने लेट कर लिया है कि क्या है, वो a है। सपोज a डैश इज अ फिक्स्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल, और a डैश और a डैश जो है हमने ये लेट कर लिया है कि ये जो है इस सर्किल का क्या है, एक फिक्स्ड डायमीटर है ना, फिक्स्ड डायमीटर है। आगे देखिए, if the particle start from A and P is the position of a particle at time t। देखिए कोई पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पर जो है मोशन करता है, स्टार्ट करता है A से, ठीक है ना, और एक t टाइम के बाद जो है वो पार्टिकल मोशन करते हुए कहां पर आ जाता है, आपका इस P पॉइंट पर आ जाता है। आया समझ में, इस P पॉइंट पर आ जाता है। किस टाइम पर, एक t टाइम पर आपका पार्टिकल यहां से मोशन करता है, यहां पर पहुंच जाता है। फिर देखिए देन एंगल AOP इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर A डैश। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पार्टिकल का पोजीशन है आफ्टर टाइम t, यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पर, A डैश पर, है ना। ये जो डायमीटर है, एक फिक्स डायमीटर है A डैश, इस पर जो है हम PQ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। मतलब क्या है कि देखिए पार्टिकल का पोजीशन यहाँ जहां पर पार्टिकल का पोजीशन होगा वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, किस पर, इस A डैश पर। तो यहाँ पर गाइज मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि देन एंगल AOP इज इक्वल टू ओमेगा टी। हाउ इट कैन पॉसिबल, देखिए AOP, AOP जो है हमारा ओमेगा टी है। अब गाइस देखिए यहाँ पर वही एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लग रहा है। गाइस देखिए नॉर्मली हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, देखिए वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें, वेलोसिटी
इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है हमारा टाइम होता है। सो नॉर्मली ये तो हमारा लीनियर वेलोसिटी के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसा आप सिंपल समझ सकते हैं। बट अगर आप लोगों को एंगुलर की बात करनी है तो एंगुलर देखिए यहां पर आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये समझ लीजिए, ये एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होना है ना, डिस्प्लेसमेंट भी आपका कैसा होना चाहिए, ये एंगुलर होना चाहिए, है ना, एंगुलर होना चाहिए, तभी जाकर के हम इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। और वही टाइम तो देखिए एंगुलर हो या फिर लीनियर हो, टाइम तो टाइम ही होता है, ठीक है, तो वो तो चेंज नहीं होगा। अब मैंने क्या लेट किया था, मैंने क्या लेट किया था, देखिए एंगुलर वेलोसिटी को मैंने ओमेगा बताया था आप लोगों को, है ना, यहाँ पर वही स्टार्टिंग में वही बताया था कि विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा था। और डिस्प्लेसमेंट को देखिए नॉर्मली हम थीटा से दिखाते हैं, ठीक है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, आज समझ में, और ये टी हो जाएगा। सो जो भी हमारा एंगल बनेगा अगर मैं यहाँ से थीटा कर दिया, सिंप्लाई थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी मिल जाएगा, आज समझ, ओमेगा टी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ का जो एंगल है उसको मैं नोट कर सकता हूँ ओमेगा टी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी पता क्या होता है, देखिए ये बाहर से जो पार्टिकल मूव कर रही है ना, जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पर, वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। और मूव करते हुए ये पार्टिकल जो है, जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, कितना एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए कितना एंगल जनरेट हो रहा है, वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आया समझ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो आप चाहो तो ऐसे एक रिलेशन निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये एंगुलर वेलोसिटी बाहर से होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जितना भी एंगल जनरेट होगा इस वेलोसिटी की वजह से वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं थीटा के प्लेस पर, ऐसा समझ में। इफ ओ क्यू इज इक्वल्स टू एक्स, देखिए O से Q तक की जो भी हमारी डिस्टेंस है वो हमने अगर x से ले लिया है, ठीक है ना, अगर x हो देन हमारा देखिए क्या हो जाएगा, x अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी, बिकॉज ये हमारा क्या है, ये जो है हाइपोटेनियस है और ये जो है हमारा क्या है, बेस है। सो कॉस का रिलेशन हमारा हाइपोटेनियस एंड बेस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस एंड बेस के फॉर्म में होता है। सो दिस इंप्लाई हम क्या कर सकते हैं, ए को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, इसको हम क्या कर लेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, ठीक है। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक इसको जरूर कर ले अगर समझ में आप लोगों को आ रहा है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे आप लोगों का फीडबैक ज़रूर चाहिए और उससे मुझे पता लगेगा आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे कहाँ पर जो है फॉलो करना चाहिए, पढ़ाते टाइम किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा, तो मैं उस बेसिस पर आप लोगों को सारी चीज़ें और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। सो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो यहां से होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब देखिए सिंस द मोशन ऑफ अ पॉइंट q इज पीरियोडिक, अब यहां पर ये जो पॉइंट मैंने लिखा है उसका भी रीजन है, क्यों लिखा है मैंने, ये जो q है, मोशन ऑफ पॉइंट q इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन कैसे हो रहा है, देखिए पीरियोडिक में मैंने, पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई, एक पॉइंट से स्टार्ट किया फिर घूम करके उसी पॉइंट पर आ गया, एक पॉइंट से स्टार्ट किया फिर घूम करके उसी पॉइंट पर आ गया, तो वो हमारा जो है पीरियोडिक मोशन है। सपोज दैट कि ए से मोशन स्टार्ट किया फिर घूम के ए पर आ गया, तो हमारा वो क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्यू पॉइंट भी पीरियोडिक मोशन पर है, ये जो क्यू पॉइंट है ना इसका भी मोशन पीरियोडिक है। कैसे, अब सपोज करिए कि पार्टिकल का पोजीशन तो यहाँ पर है, तो हमने यहाँ से जो है क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, है ना, कहाँ पर, इस ए डैश पर। अब कुछ टाइम बाद मान लीजिए पार्टिकल का पोजीशन आपका यहाँ आ जाता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कि नहीं, यहाँ से ड्रॉ करोगे, तो देखिए क्यू इधर आ गया, आया कि नहीं, फिर पार्टिकल यहाँ आ गया तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो पार्टिकल फिर यहाँ पर आ गया तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, फिर मान लीजिए घूम के पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो पार्टिकल में परपेंडिकुलर में यहाँ से ड्रॉ करूंगा नीचे के साइड में, है ना, हो कहाँ पे रहा है, इस ए डैश पर ही हो रहा है, आज समझ में। ये जो हमने एक फिक्स डायमीटर लिया है इस सर्किल का, इस ए डैश पर ही हो रहा है, ठीक है। तो फिर पार्टिकल घूम के यहाँ आई तो इसके पोजीशन मान लेते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा, जैसे ऐसे कि इस टाइप से करेंगे हम, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ, फिर इसके परपेंडिकुलर क्यू का पोजीशन यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर आई तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर आई तो यहाँ हो गया। तो ये जो Q है देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, सपोज दैट कि यहाँ से स्टार्ट किया
यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फिर नीचे गए नहीं, ऐसे। तो मतलब एक पीरियोडिक मोशन में ही है, आया समझ में, एक पीरियोडिक मोशन में ही है। द मोशन ऑफ पॉइंट क्यू इज पीरियोडिक, सो दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी राइट हियर द मोशन ऑफ पॉइंट क्यू इज पीरियोडिक। अब अगर गाइज इसका मोशन जो है पी का सॉरी क्यू पॉइंट का अगर मोशन अगर आपका पीरियोडिक है, देन हम क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं फ्रॉम फर्स्ट, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, क्या करूँगा देखिए डी एक्स ओवर डी टी, मैं अगर टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ए तो हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का मैं करूँगा तो माइनस का साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा का करूँगा तो यहाँ पर ओमेगा टी का करूँगा तो ओमेगा आ जाएगा, आया समझ में। तो ये हमारा देखिए क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। तो ये हमारा क्या है एक्चुअल में, पार्टिकल का क्या दे रहा है, डी एक्स ओवर डी टी, पार्टिकल का वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल का वेलोसिटी दे रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई v इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल का जो है आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। और आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है इसको मैं अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। सो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट, तो हम यहाँ से एंड लिख सकते हैं, एंड डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी है, ए देखिए ऑलरेडी है, ओमेगा पहले से है, तो यहाँ से साइन का हम जो है अगर डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में फिर से, तो हमारा देखिए क्या मिल जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का करेंगे फिर से तो ओमेगा आ जाएगा, फिर से ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर। तो ये जो है हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन देगा, पार्टिकल का क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। सो डी टू एक्सेलरेशन को आप चाहो तो ए से डिनोट कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को ऑलरेडी इसी से दिखाया था। सो ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, वैसे ए लिखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, तो ना ए लिखो तो बेटर है। मत लिखिए आप लोग, इतना ही रख दीजिए, ये सबसे सरल होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको इसी वे में बताया है, ठीक है ना। तो आप एक्सेलरेशन को ऐसे आप दिखा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर सकते हो, थर्ड लेट कर सकते हो। सो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड गिव द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। तो आपको जो इक्वेशन नंबर सेकंड है और जो थर्ड है ये क्या देगा, किसी पार्टिकल का देगा वेलोसिटी और उसी पार्टिकल का जो है एक्सेलरेशन भी देगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड देगा एक्सेलरेशन और इक्वेशन नंबर सेकंड देगा आपका वेलोसिटी। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को रीड करके बताता हूँ, देखिए मेरे पास एक बुक है तो उससे मैं थोड़ा सा देख करके बताता हूँ। इक्वेशन थर्ड शोज दैट एक्स एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सेंटर एट द ओरिजिन ओ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी सी दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन ए बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज ए। तो देखिए अगर इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट से देखें तो ये जो ए है ना वो हमारा किसका, इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है ना, इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका मैक्सिमम अगर डिस्प्लेसमेंट मैं देखूं, अगर मैं इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखूं तो देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है भाई, यहां से यहां तक ही तो हो सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल इसके बाहर तो मोशन नहीं करेगा ना, इसके बाहर तो मूव नहीं करेगा, तो पार्टिकल का जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक ही पॉसिबल है और वो हमारा क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने सिंपली जो है किससे दिखा सकते हैं, ए से दिखा सकते हैं, आया समझ में, ए से दिखा सकते हैं। तो यही जो है हमारा पार्टिकल का जो है क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए। एंड आगे क्या बोला इसमें, द पीरियोडिक टाइम ऑफ क्यू is equals to the time required by P to turn through an angle 2 pi with a uniform angular velocity omega। So देखिए यहाँ पर अगर मैं पीरियोडिक टाइम की बात करूँ, अगर इस सर्कुलर पाथ के लिए, तो पीरियोडिक टाइम एक्चुअल में क्या होता है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है कि जो है जितने टाइम में वो
कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है ना, वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है जितने टाइम में, तो वो उसका क्या हो जाता है, एक पीरियोडिक टाइम होता है। सो अगर मैं पीरियोडिक टाइम को कैलकुलेट करूं तो देखिए पीरियोडिक टाइम को मैं नॉर्मली मैं इसको टी से दिखा सकता हूं, है ना, पीरियोडिक टाइम। मैंने कल के वीडियो में भी ये सब चीज़ें डिस्कशन किया था, बट वहाँ पर मैं जो है वहाँ पर एंगुलर पाथ नहीं लिया था, सॉरी सर्कुलर पाथ नहीं लिया था, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन के लिए सीधा सीधा बात किया था, और यहाँ पर थोड़ा सा सर्कुलर पाथ है, इसलिए मुझे बतानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर मैं अगर पीरियोडिक टाइम को टी से डिनोट करती, आप लोगों को पता होगा, तो पीरियोडिक टाइम को अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो एक्चुअल में टाइम हमारा क्या होता है, वही देखिए फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, वही फार्मूला यूज करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सो ये जो टाइम है ना वो हम पीरियोडिक टाइम के उसमें लेंगे, तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो हमारा v है ना वो एक्चुअल में हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, आया समझ, एंगुलर वेलोसिटी है। और जो ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट, अब अगर मैं तुमको बताऊंगा कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल और यहां से मूव करते हुए इस सर्कुलर पाथ पर सीधा यहां पर आकर के रुकती है, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, है ना, ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। तो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितने रेडियन का एंगल, है ना, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखिए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से यहां तक, ऊपर से यहां से जब यहां तक आया तो वो पाई हो गया, और यहां से यहां तक आते टाइम वो पाई हो गया। तो टोटल को मैं कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करूंगा ना, तो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए पाई पाई, तो पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा हमारा, समझ में आया। तो जो भी हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर जो भी डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए आप, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन होगा, आया समझ में, 2 पाई रेडियन होगा। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 2 पाई डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पर 2 पाई रेडियन, और अपॉन में ये जो टाइम है वो हमारा पीरियोडिक टाइम है कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए। तो हम यहाँ से देखिए t इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो होप कि आपको पीरियोडिक टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो पीरियोडिक टाइम को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो ये सारी चीजें हैं। अगर जब हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ तो उसमें मैं जो है पीरियोडिक टाइम हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, मैं भूल रहा था थोड़ा सा। तो आप लोग जो है फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर सकते हो कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करता है, ठीक है ना, 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करता है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी हमारा होता है एन से दिखाते हैं हम, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम एन से दिखाते हैं और एन इज इक्वल्स टू हमारा 1/t होता है। 1 सेकंड के लिए बात करेंगे ना तो यहाँ 1/t हो जाएगा। सो एन इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1/t का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है पीरियोडिक टाइम का 2 पाई अपॉन ओमेगा है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। सो एन इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। सो ये सारे हमारे जो है बेसिक चीजें हैं, इनकी जरूरत जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते टाइम पड़ेगी। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझें, और अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से आप लोग देखें तो आप लोगों को अच्छे से होप कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतना टिपिकल तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है ना, कि समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। ज़रूर आएगा समझ में, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं आप लोगों को उस टाइम हेल्प करूँगा और ये बताऊँगा कि आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट से कौन सा वीडियो देखना चाहिए। सो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं आप लोग कमेंट करके, और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर ले, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।